हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। अब हम जेआईबी के कुछ और रिकॉल्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे और चाहें तो आप इसका पीडीएफ फॉर्म भी ले सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से। तो फ्रेंड्स देखेंगे, अ बैंकिंग कंपनी हैज़ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट एज पर द एंड ऑफ calendar year or at the expiration of 12 months ending with such date as notified by the central government। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शैल बी ऑडिटेड बाय अ पर्सन ड्यूली क्वालिफाइड टू बी द ऑडिटर ऑफ कंपनीज। 3 copies of the balance sheet and accounts along with the auditor's report of a banking company sent to the Reserve Bank under Section 31 of the Banking Regulation Act have also been sent to the Registrar of Companies. Reserve Bank is empowered to conduct dash of a banking company under Section 35 of the Banking Regulation Act, that is inspection. Next question है, a copy of the inspection report relating to banking company dash to the banking company should be given. The Board for Financial Supervision is constituted by Reserve Bank. Under Section 35, Subsection 4 of the Banking Regulation Act, central government can prohibit a banking company from accepting fresh deposits if the business of the banking company is conducted to the detriment of the interest of the depositors. अभी आपने देखा पीएमसी घोटाला हुआ था, तो उसके बाद में आरबीआई ने बोल दिया था कि और डिपॉजिट वगैरह की प्रॉब्लम आ गई थी उनको। ठीक है, तो वो कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोहिबिट कर सकती है। द अंडरटेकिंग ऑफ अ बैंकिंग कंपनी मे बी एक्वायर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ इट इज सेटिस्फाइड ऑन अ रिपोर्ट फ्रॉम द रिजर्व बैंक दैट द बैंकिंग कंपनी हैज फेल्ड ऑन द मोर देन वन ओकेजन टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस अंडर सेक्शन 21 एंड 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो इसको बैंकिंग कंपनी को फेल्ड भी कह सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक स्कीम और डैश आफ्टर कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक फॉर कैरिंग आउट द पर्पज ऑफ पार्ट 2 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो कोई स्कीम भी बना सकती है। डैश में अप्लाई टू हाई कोर्ट फॉर वाइंडिंग अप ऑफ अ बैंकिंग कंपनी अंडर सेक्शन 38 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो रिजर्व बैंक कर सकती है। हाई कोर्ट शैल ऑर्डर वाइंडिंग अप ऑफ अ बैंकिंग कंपनी इफ द बैंकिंग कंपनी इज अनएबल टू पे इट्स डेब्ट्स। ठीक है, अगर डेब्ट्स नहीं दे पा रही है तो उसे वाइंडिंग अप भी कर सकती है, लेकिन हाई कोर्ट के कहने पे। इन अ वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग द डिपॉजिटर शैल डैश फॉर द अमाउंट शोन इन द बुक्स ऑफ द बैंक स्टैंडिंग ऑन टू देयर क्रेडिट बी डीम्ड टू बी हैव फेल्ड क्लेम। द डैश में अप्लाई टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एन ऑर्डर ऑफ मोराटोरियम इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग कंपनी रिजर्व बैंक। द प्रोविजंस ऑफ अ स्कीम of amalgamation sanctioned by the central government under section 45 of the banking bill dash have overriding effect on the provisions of other laws। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि दो बैंक्स को मर्ज कर देना है या अमलगेट कर देना है, तो उसकी प्रोसीडिंग ओवरराइड करेंगे हर एक रूल को। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एक्वायर द अंडरटेकिंग ऑफ अ बैंकिंग कंपनी अंडर सेक्शन 36AE of the banking regulation act in the interest of the banking policy without any report to the reserve bank। तो ऐसा नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी काम करेगी तो वो रिजर्व बैंक को कंसल्टेशन में करेगी। द अंडरटेकिंग ऑफ एन एक्वायर्ड बैंक में वेस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट और इन एनी कंपनी और इनकॉर्पोरेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सही है, अंडरटेकिंग होती है। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ रिजर्व बैंक द हाई कोर्ट में स्टे द कमेंसमेंट और कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी बैंकिंग कंपनी, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, the reserve bank or state bank or other person as specified by the reserve bank in its application before the high court may be appointed as liquidator of a company or a bank। True। On winding up of a banking company all the depositors as a class get the first preference for payment, ऐसा कुछ नहीं है। रिजर्व बैंक में prepare a scheme for reconstruction or amalgamation of a banking company, कर सकती है। Making any false statement in a written or other document submitted under the provisions of the banking regulation is punishable and with imprisonment fine also, तो ये बात सही है। फ्रेंड्स, अगर ये पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8279470702। स्क्रीन पे लिख भी देता हूँ, देख सकते हैं, 8279470702। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस सारे नोट्स का पीडीएफ भी ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय।